सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास उपस्थित है आपके सामने पुत्रता एकादशी की कथा लेकर। ध्यान पूर्वक सुनिएगा प्रियजनों। हम आपको 12 मास की एकादशी यानी कि 24 एकादशियों का वर्णन संक्षिप्त में बता रहे हैं, जिसके माध्यम से आप एकादशी कैसे करनी और किस प्रकार करनी ये सब सीख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री वल्लभ लिखें, और यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को अवश्य दबा दीजिए। आप और भी तो लौकिक चीज़ों को करते हैं तो प्रिय वृंदो इसे भी कर दीजिए, इसके कोई पैसे तो नहीं लगते हैं। तो कृपया कर दास की विनंती को स्वीकार करें और कथा का अवलोकन करें। चलिए शुरू करते हैं आज की एकादशी। पुत्रदा एकादशी पौष शुक्ल पक्ष के महीने में आती है। इसका तात्पर्य यह है, युधिष्ठिर ने भगवान की सेवा में निवेदन किया। बोले, प्रभु यह बताइए कि पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और उसके व्रत की विधि क्या है और इस दिन किस देवता की पूजा अर्चना की जाती है। तब श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने इन्हें बताया कि कुंती नंदन, पौष महीने में शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है पुत्रदा। जैसा कि इसके नाम से अर्थ निकलता है, इसका व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में भगवान नारायण की पूजा होती है। मंत्रोच्चार के साथ नारायण जी को धूप, दीप, नैवेद्य आदि भक्ति और श्रद्धा से अर्पित करना चाहिए। इसके व्रत से जो पुत्र पैदा होता है वह बड़ा तपस्वी, विद्वान और धनवान होता है। इस संबंध में एक कथा है, वह आप ध्यान पूर्वक सुने। एक राजा था, उसका नाम था सुकेतुमान और वह भद्रावती नगरी में रहता था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम था शैव्या। संतान न होने के कारण वह सदा चिंता में लीन रहती थी। राजा भी जब अपने पितरों को पिंडदान करता था तो पितर रो रो कर उसे ग्रहण करते थे कि इसके बाद हमें कौन पिंड देगा। राजा स्वयं भी अत्यधिक चिंतित रहता था। वह सोचता था कि मेरी मृत्यु के बाद राज्य कौन संभालेगा, कौन मेरा मृतक कर्म करेगा, कौन मेरा श्राद्ध करेगा। इस चिंता में एक दिन उसने अपना शरीर त्याग देने का विचार किया, पर साथ ही यह भी सोचा कि आत्महत्या करना तो बहुत बड़ा पाप है। पर फिर भी वह एक दिन घोड़े पर सवार होकर सबसे छिपकर वन को चल दिया। जब राजा घोड़े पर बैठा चला जा रहा था तो उसने देखा कि वन में अनेक पक्षी और अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। हिरण, बाघ, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि अपने बच्चों के साथ घूम रहे हैं। कहीं बेसुरे ढंग से सियार चिल्ला रहा था, कहीं मोर केका केका की ध्वनि कर रहे थे। वन को देखते और विचार करते करते दोपहर का समय हो गया। राजा को भूख लगाई। राजा भूखा तो था ही, प्यास के मारे बड़ा बेचैन हो रहा था। वह पानी की खोज करने लगा। खोजते खोजते वह एक जलाशय पर जा पहुंचा। जलाशय के चारों ओर मुनियों के आश्रम बने हुए थे। तभी राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा बड़े प्रसन्न मन से घोड़े से उतरा और मुनियों के पास जा उन्हें प्रणाम करके उनके सामने बैठ गया। राजा को देखकर मुनि लोग बोले, राजन, तुम्हारे विनम्र प्रणाम से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। बताओ तो यहाँ किस कारण आए हो। राजा ने उनसे पूछा, श्रेष्ठ मुनियों, कृपया आप यह बताकर कृतार्थ करें कि आप कौन हैं और यहाँ कैसे पधारे हैं। मुनि बोले, आज पुत्रता एकादशी है जो उत्तम पुत्र प्रदान करती है। हम लोग विश्वदेव हैं और सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। राजा ने विनम्र वाणी में कहा, मुनिश्रेष्ठ, मेरे कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्रवान होने का वर प्रदान कीजिए। मुनि बोले, राजन,
आज की एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, अतः आप इस व्रत को करें। भगवान चाहेंगे तो अवश्य ही आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। मुनियों के परामर्श के अनुसार राजा ने उस दिन व्रत किया और पारायण कर मुनियों को प्रणाम किया। फिर वह अपने महल में वापस आ गया। रात को रानी के साथ सहवास किया तो रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बीतने पर उनके यहाँ एक सुंदर एवं उत्तम पुत्र का जन्म हुआ। वह पुत्र बड़ा हुआ तो अत्यंत पराक्रमी, वीर और धनवान हुआ। उसके प्रजापालन का यश चारों ओर फैल गया। जो कोई इस पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है, साथ ही इस महात्म्य की कथा को पढ़ता या सुनता है, उसे स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जानेंगे कि इसमें क्या करना चाहिए। तो पुत्रदा एकादशी में नारायण भगवान की पूजा होती है। गाय के दूध को सागार में लिया जाता है। सागार यानी कि फलाहार जो आप कर रहे हैं, तो गाय के दूध को लेना चाहिए। तो प्रियजनों, ये थी पुत्रदा एकादशी की कथा। कथा सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो हमारे चैनल को शेयर अवश्य करिएगा। अब दास को आज्ञा दीजिए। कल पुनः मुलाकात होगी नई कथा नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ।